एवरीवन, दिस इज दिशा गुल्लाने। आप सबका स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल कूल माइंड मोटिवेशन में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टेज फियर के बारे में, यानी कि स्टेज पर जाने का जो लोगों को डर लगता है उसको किस तरीके से ओवरकम किया जाए और वो डर क्यों लगता है। ये सारे पॉइंट्स आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, कहीं पे भी स्किप मत कीजिए, बिकॉज आप अगर स्किप करते जाओगे तो आपको शॉर्ट नॉलेज मिलेगा और शॉर्ट नॉलेज इज़ ऑलवेज डेंजरस। सो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। अगर आपको स्टेज पर जाने का डर है, आपको ग्लासोफोबिया है और आप उन 77% लोगों में आते हो जिनको स्टेज पर जाते ही बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है, उनके हार्ट बीट्स बढ़ने लगते हैं, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखे हैं और सारी चीज़ें सीखिए और अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए। तो सबसे पहला पॉइंट है कि आपको स्टेज पर जाने से अगर डर लगता है तो आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट है जिसमें आपको करना है कि गो ऑन द स्टेज, यानी कि स्टेज पर जाओ। नो मैटर आपको क्या आता है क्या नहीं आता है, आप किस तरीके से बोलते हो, आपको बोलना आता है या नहीं, बट आप लोग स्टेज पर जाओ, जस्ट गो ऑन द स्टेज। हाँ, क्योंकि पहली बार अगर आप लोग स्टेज पर जाओगे तो थोड़ा सा आपको डर लगेगा, सेकंड टाइम जाओगे तो भी लगेगा, थर्ड टाइम जाओगे हो सकता है तब भी लगे, बट आप अगर बार बार जाते रहोगे तो आपका ये डर खत्म हो जाएगा और एक दिन आप बेस्ट पब्लिक स्पीकर बनकर दिखाओगे। बट लोग आखिर जाते क्यों नहीं हैं? क्योंकि लोगों को पब्लिक स्पीकिंग का या लोगों के सामने बात करने का डर इसीलिए लगता है क्योंकि वो लोग कभी स्टेज पर जाते ही नहीं। तो फिर अगर वो लोग स्टेज पर जाते ही नहीं तो उनको डर कैसे लगता है ना? आपको सवाल आ रहा होगा कि अगर वो लोग स्टेज पर जाते ही नहीं हैं तो लोगों को फिर डर लगता क्यों है? क्योंकि वो लोग अपने दोस्तों से या उन लोगों से सुनते हैं जिन्होंने स्टेज पर जाना क्विट कर दिया होता है। जो लोग एक दो बार गए उनको डर लगा तो उन्होंने क्या किया कि स्टेज पर जाना ही छोड़ दिया, और फिर वो लोग जब अपना एक्सपीरियंस हमें बताते हैं कि मुझे ऐसा लगा था या ऐसी फीलिंग आई थी, इस तरीके से लोगों को देखकर डर लग गया था, तो हम लोग उन्हीं के एक्सपीरियंस के बेसिस पर अपना जो एक रिज़ल्ट है या अपना एक एक्सपीरियंस बना लेते हैं कि हमें लगने लगता है कि हमें भी उसी तरीके से डर लगेगा जैसे उनको लगा है। बट जैसे कि आपको पता है कि हर एक इंसान, दुनिया का हर दूसरा इंसान हर दूसरे इंसान से अलग होता है, तो किसी का एक्सपीरियंस हम अपने साथ नहीं जोड़ सकते या हमारे ऊपर उसको अप्लाई नहीं कर सकते। इसलिए आप खुद जाओ, खुद जाकर देखो कि कैसा लगता है, बट आपको क्विट नहीं करना है, आपको बार बार जाते रहना है, क्योंकि अगर आप एक चीज़ की बार बार प्रैक्टिस करते रहोगे तो वो चीज़ आपको परफेक्ट आ जाएगी, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, है ना। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट कि जस्ट गो ऑन द स्टेज, स्टेज पर जाओ और बात करने को स्टार्ट कर दो। सेकंड पॉइंट होता है जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्पीच, क्योंकि बहुत बार होता है कि जब हम स्टेज पर स्पीच देने जाते हैं तो बहुत सारी जो ऑडियंस होती है, ऑडियंस में से 10% जो लोग होते हैं वो लोग अपने ही इसमें लगे हुए होते हैं। जैसे कि कुछ लोग अपना मोबाइल देखते रहते हैं, कुछ लोग एक दूसरे से बातें करते रहेंगे, कुछ लोग हंसते रहेंगे, है ना, और कुछ लोग जगह से बार बार उठेंगे बैठेंगे। तो इससे क्या होता है कि हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, जो भी हम वहाँ पर प्रिपेयर कर जाते हैं वो सारी चीज़ें ब्लैंक हो जाती है, हमें कुछ याद ही नहीं आता। या तो फिर हम क्या करते हैं, हमें लगता है कि हो सकता है कि वो लोग इसीलिए हंस रहे हैं क्योंकि हमारा स्पीच बोरिंग है या हमारी आवाज़ उन तक नहीं पहुंच रही है, इसलिए हम लोग अपना आवाज़ बढ़ा देते हैं। तो वो वॉइस, उस वॉल्यूम को बढ़ा देने की वजह से जो लोग आपको अच्छे से सुन रहे थे वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसलिए आपको अपना वॉल्यूम कम या ज़्यादा नहीं करना है, जो भी आपने स्टार्टिंग से वॉल्यूम रखा है उसी को कंटिन्यू कीजिए, बट सिर्फ अपने स्पीच पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। क्योंकि अगर आप उन लोगों की तरफ देखोगे तो आपको तो यही लगेगा कि वो लोग आप ही की वजह से जो भी मूवमेंट कर रहे हैं वो आप ही की वजह से हैं। जैसे कि वो लोग हंस रहे हैं तो आपने कुछ गलत बोल दिया इसलिए हंस रहे हैं, या कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो आपको लगेगा कि आपका स्पीच बोरिंग है और आप सब कुछ भूल जाओगे, बिकॉज जैसे ही नेगेटिव थॉट माइंड में आएगा तो आप सारी चीज़ें भूल जाओगे। इसीलिए उनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान मत दो। और हाँ, बट जो लोग आपको सुन रहे हैं उनकी तरफ ध्यान ज़रूर दो, क्योंकि उनको कनेक्ट करके रखना है आपको। तो ये हो गया सेकंड पॉइंट कि जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्पीच, जो कि आपको ध्यान में रखना ही रखना है। थर्ड पॉइंट होता है आई कांटेक्ट, यानी कि जब भी आप स्टेज पर जाओ तो लोगों के साथ आई कांटेक्ट करो, क्योंकि आई कांटेक्ट का एक अपना ही अलग मतलब होता है। जब भी आप किसी से बात कर रहे हो, किसी को कुछ समझा रहे हो, किसी को
कुछ सिखा रहे हो या जो भी चीज़ आप लोग कर रहे हो तो आपका आई कांटेक्ट मस्ट होता है। बिकॉज अगर आप लोग आई कांटेक्ट नहीं करोगे तो आपके अंदर का कॉन्फिडेंस भी उनको नहीं दिखेगा। आप क्या चीज़ बताना चाहते हो वो चीज़ उनको 80% तो समझ में आ जाएगी आपके वर्ड्स से, बट आपके आई कांटेक्ट से उनको जो बचा हुआ 20% है वो भी समझ में आ जाएगा। इसलिए आई कांटेक्ट आप लोग बार बार उनके साथ करते रहो, ऑडियंस के साथ। जो लोग आपको नहीं सुन रहे हैं उनकी तरफ तो ध्यान ही नहीं देना है, बट जो लोग आपको सुन रहे हैं ये बात बिल्कुल भी ध्यान में रखना कि आप लोग उनके साथ आई कांटेक्ट करो। ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट कि लोगों के साथ बात करते हुए उनकी आंखों में देखो, ताकि आपकी बात उनको 100% समझ में आए, ना कि 80%। और फोर्थ पॉइंट होता है जो कि हर किसी को ध्यान में रखना चाहिए, या जो एक नॉर्मल सा पॉइंट है जो हर किसी को पता होता है, कि अपने गले का ख्याल रखें। क्योंकि बहुत बार होता है कि हम लोग स्पीच के पहले दिन अगर कुछ ठंडा खा ले, खट्टा खा ले, तो हमारा गला ख़राब हो जाता है और स्टेज पर जाकर हम लोग जब बात करते हैं तो या तो गला दुखने लगता है या फिर गले में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है, दिक्कत हो जाती है, तो जिससे कि हमारा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। बट हमें चाहिए कि स्टेज पर जाकर सारी चीज़ें परफेक्ट हों, तो अपने गले का ख्याल रखें। हो सके तो आप लोग उससे मतलब स्पीच के पहले दिन थोड़ा सा गर्म पानी वगैरह मतलब पीने की हैबिट डाल दें, या तो हो सके तो आप लोग ऐसा करें कि थोड़ा सा जो जागरी होता है, गुल वगैरह, वो भी खा सकते हैं। तो इससे आपका गला जो है वो साफ़ रहेगा और ठीक रहेगा और आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा। क्योंकि गले की जो आवाज़ होती है या ये जो बोलते हैं उसको टोनिंग, वो भी बहुत इम्पैक्ट करती है आपके स्पीच में। तो इसलिए अपने गले का भी ख्याल रखिए। और एक लास्ट में जो एक टिप है वो देना चाहूँगी कि आप जब स्टेज पर जाओ तो बहुत सारे लोगों को होता है कि जैसे ही हमारा नाम अनाउंस होता है, क्योंकि हर एक जगह पर वही होता है कि हमारा नाम अनाउंस होता है हमारे स्पीच से पहले, तो जैसे ही हमारा नाम अनाउंस होता है तो हमारी जो हार्ट बीट्स है वो लाइट की स्पीड से धड़ धड़ करने लगता है ना, हमारा हार्ट बीट जो है वो धड़कने लगता है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि हमारा जब भी नाम अनाउंस होता है तो ये प्रॉब्लम हर किसी के साथ होती है। बट इससे अगर आपको ओवरकम करना है तो जैसे ही आप जगह से उठकर स्टेज पर जाओ, वैसे ही 2-3 बार लंबी सांस ले लो, ताकि आपका जो हार्ट बीट्स है वो नॉर्मलाइज हो जाए। 2-3 बार लंबी सांस ले लो और उसके बाद 2-3 सेकंड्स के लिए रिलैक्स कर लो और फिर अपनी बातों को स्टार्ट करो, ताकि आपको बीच में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये सारी चीज़ों को आप लोग ध्यान रखिए और इन सारे पॉइंट्स को फॉलो कीजिए और स्टेज पर जाइए। क्योंकि जो हमने पहला पॉइंट्स डिस्कस किया है उसको अगर आप फॉलो करते हो तो ये सारे पॉइंट्स हो जाएंगे फॉलो। लेकिन अगर आप पहले पॉइंट को फॉलो नहीं करते, यानी कि आप लोग स्टेज पर जाते ही नहीं, तो बाकी के पॉइंट्स का कोई फ़ायदा ही नहीं है। इसीलिए स्टेज पर जाओ, जो भी आपको दिक्कत है, जो भी आपको प्रॉब्लम है, वो तो बाद में सॉल्व हो ही जाएगी। क्योंकि बार बार एक ही चीज़ को करोगे तो उसमें आप लोग परफेक्ट होना ही होना है। इसलिए इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखो, ये सारे टिप्स को फॉलो करो और एक बेस्ट पब्लिक स्पीकर बनकर दिखाओ, क्योंकि आप लोग एक दिन स्टेज पर आग लगा दोगे अगर ये सारी चीज़ों को फॉलो करोगे और स्टेज पर जाओगे तो। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपको उनसे भी धन्यवाद लेना है, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको थैंक्स बोलेंगे कि आपने उनको ये वीडियो शेयर किया है करके। और अगर आपको ऐसी और वीडियो चाहिए, अगर आपको और आपके प्रॉब्लम्स के लिए सॉल्यूशन चाहिए, तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए।